नमस्कार। फिर एक बार लगातार योद्धाओं जाग जाओ। यह शब्द नहीं है, यह शब्द नहीं है, यह शब्दों का संग्रह नहीं है। यह आपके अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए अपनाया जाने वाला कुछ शब्द है। जब आप सोचते हैं, सुनते हैं योद्धाओं जाग जाओ, एक ऊर्जा सी आ जानी चाहिए, हमारे शरीर में स्फूर्ति सी आ जानी चाहिए। एक वाक्य आज के लिए, असफलता सफलता की जननी होती है। अर्थ या कहें अर्थात डोंट बी अपसेट, उदास ना हो। असफलता के कारण उदास ना हो, चूंकि असफलता इस बात को सुनिश्चित करती है कि त्रुटि रह गई है। आप त्रुटियों को सुधारें, सफलता जरूर लगेगी। मेरे बच्चों, आज का सेशन मैं आपके सामने फिर एक बार टॉपिक बड़ा ही मजेदार। आज हम लोग गणित के पोर्शन को पढ़ेंगे। स्क्वायर, वर्ग निकालें। गणित के अंदर एक ऐसा सेक्शन जिससे प्रश्न आते हैं, आपको जानना चाहिए कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि भैया कैसे सॉल्व करें। अब सवाल रहता है कि भाई स्क्वायर करना है सर जी, तो बड़ा ही आसान काम तो है सर जी। क्या है भाई? तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, शुरू करने के पहले एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपको कहा गया 52 का स्क्वायर निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 52। व्हाट वी विल डू? हम लोग करते थे ना, 52 लिख लिया, 52 लिख लिया, 2 गुना 2 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 1 26। आंसर कितना हो गया? 2704। ठीक है, संतुष्ट हैं? अब एक दूसरा तरीका है समझने का या समझाने का, बनाने का, कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो 52 को जो है एक और तरीके से, जैसे मान लो 50 + 2 हो गया, 50 + 2 हो गया, तो अर्थात क्या हुआ, इसमें जो है ना हम लोग सारा खेल कर रहे हैं 50 के लिए, तो लिख दिया 50। इसके लिए एक फॉर्मूला है, 25 ± n। अब ये आप चीज मैं बाद में समझाऊंगा, इस चीज को जो है ना मैं बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल एक दूसरे तरीके से बस आंसर देख लेते हैं। 2 है, हाँ सर 2 तो है। चलो भाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। हम लोग लिख दिए 04। अब है 52। 52 मतलब क्या हो गया? 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 50 से 2 ज्यादा है, तो इसको इस पे भर देते हैं, मतलब 25 + 2 कितना हो गया? 27। आंसर आ गया। क्या लगा? गुना पल भर में आंसर। तो आज बच्चों हम लोग इन्हीं ट्रिक्स को समझेंगे, इन्हीं ट्रिक्स को आत्मसात करेंगे और इस बात को बारीकी से समझेंगे कि भाई कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जिससे हम काफी आसानी से प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है अपनी मूल कक्षा के तरफ, मैंने मौलिक अंतर बता दिया, अब जो है धीरे धीरे करके क्रमबद्ध प्रक्रिया से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि स्क्वायर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के पूर्व एक अनुरोध है कि पहला असाइनमेंट, या कहूं कि आपके लिए मैं नॉलेज चेक कर रहा हूं, क्या आप 1 से 25 तक का वर्ग जानते हैं? मैं मात्र पूछ रहा हूं, मैं मात्र आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप 1 से 25 तक का वर्ग जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर एक हिंट, इसको याद कर लो। 1 से 25 बुनियादी है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, बढ़ते 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 25 तक।
ज़्यादा नहीं, 1 से 25 तक का आपको जो है ना याद कर लेना। ये याद हो गया तो समझो खेल शुरू हो गया, बस यही याद करना है बंधु। इसके बाद देखो खेल किस तरह से हम लोग खेलेंगे। संख्या जो होती है, तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया कि भैया 0 से 25, 0 से 25 के लिए याद कर लिए। क्या कर लिए? याद कर लिए। अब इस नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, 25 है। अब आपको याद करने के लिए मैंने ये कह दिया। अब 50, 100, 200, 300 इस तरह से बेस मान लो कि अब कोई संख्या 26 से 50 के बीच में हो, 51 से 100 के बीच में हो, 100 से 200 के बीच में हो, 200 से 300 के बीच में, अर्थात बाद में मैं दिखाऊंगा। मान लो कि कोई संख्या है 289, अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे भैया? आप बैठ के गुना करना शुरू कर देंगे क्या? काफी लंबा समय लग जाएगा, काफी लंबा समय लग जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात याद रखनी है, जितना ज्यादा कैलकुलेशन उतनी ज्यादा गलती की संभावना। तो इसलिए अब हम लोग प्रक्रिया को समझेंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये मात्र 0 से 25 जो है याद कर लेना है, ये जो है ना हमको याद कर लेना है। अब हमारा खेल शुरू होता है यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए करेंगे क्या? अब जो है ना, जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं या जो मैट्रिक बता रहा हूं उसको आपको समझना है। 50 प्लस माइनस 25 मान लो, 50 प्लस माइनस 25 अर्थात क्या हो गया? एक तरह से 25 और एक तरह से 75। मतलब अब जो ट्रिक शुरू होगा वो तुम्हारा लगभग 25, 26 से लेके 75 तक के लिए होगा। तो करेंगे क्या? एकमात्र 25 प्लस माइनस n, इसको अब हम लोग समझते रहेंगे। इसको जो है ना हर पल समझते रहेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्या आनंद है इसमें। अब उदाहरण दिया गया, मैंने क्या कहा है? 50 प्लस माइनस 25। तो संख्या तो हमको कुछ 2-4 ऐसी संख्याएं लेनी होंगी जो 25 और 75 के बीच में हो, ताकि आपको समझ में आए। तो चलो मैं पहली संख्या लेता हूं 43। पहली संख्या क्या लेता हूं? तो 43। 43 पहली संख्या है। आपको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। 43 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। मैंने क्या कहा है? बेस कितना रखने के लिए अभी कहा है? वैसी संख्याएं जो 26 से 75 के बीच में हो, 26 और 75 के बीच में हो, उनका बेस क्या रहेगा? 50 रहेगा। तो भैया 43 के बारे में अब हमको ये पता लगाना है कि यह 50 से कम कितना है या ज्यादा कितना है। 43 का मतलब क्या हो गया बंधु? 43 का मतलब हो गया 50 में 7 कम। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। कुछ नहीं, हो गया, आंसर आ गया जवानों, आंसर आपका आ गया। आपका जो आंसर है अब आपके हाथ में है। करना क्या है? इसका स्क्वायर कर दो। इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। 7 का कितना होता है? 49 होता है। 7 का कितना होता है? 49 होता है। तय बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जो है यह संख्या 50 से कितने कम है? यह संख्या 50 से कितने कम है या 50 से कितना ज्यादा है? तो यह संख्या 50 से 7 कम है। 50 से 7 कम है। हम बस ये लगा दिए, मतलब इसमें क्या लग गया? 25 घटाओ 7। क्या लग गया? 25 घटाओ 7 कितना हो गया? 18। 1849। आप अगर कोई बना रहे हैं तो अब इसको दूसरे तरीका से भी गुणा करके देख लीजिए। 43 43, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 के 2 बाकी 1, 4 चौके 16, 1 17, 9 4 8 1। आंसर क्या लगा? अब इसमें इतना है ना, ये कैलकुलेशन हर पल पे कैलकुलेशन है। यहां क्या आप पा रहे हो? कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधे खेल, सीधे आप कैसे आप निकाल सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसी पे एक और उदाहरण मैं लेना चाहूंगा आपको समझाने के लिए कि अगर बेस 50 हो, मतलब संख्या 50 के आसपास हो, अगर कम हो या ज्यादा हो, जैसे 49, क्या निकालना है हमें? 49 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है हमें? 49 का स्क्वायर निकालना है। क्या कर लेंगे? 50 घटाओ 1 का स्क्वायर निकालना है ना। चलो भैया कर लेते हैं ना। 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0 1। चलो ठीक है।
50 से संख्या कितनी कम है? 1 कम है। 50 से संख्या कितनी कम है? 49। 1 कम है। 25 घटाओ 1, 25 घटाओ 1, 2401। आंसर मिला लो, 2401 आ रहा है। आंसर मिला लो, 2401 आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। आप देखिए पल भर में मात्र 1 लाइन आंसर कंप्लीट, 1 लाइन आंसर कंप्लीट। क्या मस्ती है, क्या आनंद है। कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ संख्या जितनी कम है उसका वर्ग करेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे। अब जैसे 1 का स्क्वायर अगर आता है तो 0 1, 2 का स्क्वायर आता है तो 0 4, 3 का स्क्वायर आता है तो 0 9, और 4 5 6 का आएगा तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो तो लिख ही देंगे। लिख दिए, कर लिया, काम हो गया। अब देखते हैं संख्या जो 50 से ज्यादा हो, जो 50 से ज्यादा हो। उदाहरण ले लो 63। क्या करना है? 63 का स्क्वायर निकालना है। 63 मतलब क्या हो गया भैया? 50 का स्क्वायर, 50 प्लस 13 का स्क्वायर। 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग क्या होता है? ये देखो, एक्चुअली मैं 63 इसलिए लिया हूं कि मैं उसके पहले जो है अभी एक 52 लेकर आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि मैंने 63 क्यों लिया। तो 52 का स्क्वायर करना था, तो 52 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? 50 प्लस 2 का स्क्वायर। चलो कर दिया। 2 का 0 4, 50 में कितना है? 50 में 52 कितना है? 2 ज्यादा है, मतलब 25 प्लस 2, 25 प्लस n, यहाँ ये चलेगा 2704। आंसर आ गया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आंसर आपको दिख रहा होगा, पक्का दिख रहा होगा। पल भर में, चुटकी में, चुटकी चुटकी एकदम आ गया। अब देखो ये 63 का है। अब 63 में खेल देख लो, कुछ नहीं है, छोटा सा खेल है, थोड़ा सा फोकस करो, काम हो गया पक्का। 13 का स्क्वायर करेंगे। बड़ा अच्छा है सर, अभी तक तो आपने 2 ही कॉलम दिया है ना, तो अब 169 को 2 कॉलम पे कैसे लिखें? सिर्फ 69 लिखाएगा, 1 कहाँ जाएगा? कुछ नहीं करेंगे, 69 ही लिखेंगे। 1 कैरी फॉरवर्ड, हम लोग भरते हैं ना, हम लोग तो सिर्फ भरने का काम कर रहे हैं, तो 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिए। अब 50 में कितना ज्यादा है? 63, 13 ज्यादा है। 50 में कितना ज्यादा है? 63, 13 ज्यादा है। 25 प्लस n, 25 प्लस n, तो 25 में 13 जोड़ दो, कितना हो गया? 38 हो गया। कितना हो गया? 38 लिख लो। खेल हो गया भैया, खेल हो गया। यही देखो, ये दिस इज द नट से याद करना है। खेल हो गया। 3969 आंसर मिला लियो। आंसर मिला लो, तुम पाओगे कि आंसर पक्का है। आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस चीज को कैसी भी संख्या रहे 26 से लेके 75 के बीच में, आप देखोगे कि सिर्फ हमको यह याद रखना है कि 25 प्लस माइनस n, ये पहला चीज हुआ। और दूसरा, आखिरी 2 अंक जो है ना, वो स्क्वायर होगा उस संख्या का, ठीक उसी संख्या का जितना वो 50 से कम अथवा 50 से ज्यादा हो। लास्ट में लिख दिए। आगे जितना ज्यादा है 50 से, 25 में उतना जोड़ देंगे, जितना कम है 50 से, 25 में उतना घटा देंगे। आंसर आ गया, काम खत्म। याद करने का कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं। इस तरफ की वो जो पौराणिक वाली मैंने बताई, प्राचीन काल वाली, वो करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, ठीक है सर जी, आपने बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, बच्चों को भी मजा आ रहा होगा, काफी रोमांच आ रहा होगा कि चलो भाई आज कुछ सीख रहे हैं। अब हम लोग आएंगे कि सर 0 से 25 आपने याद करवा दिया, 26 से 75 आपने बना दिया, 26 से 75 आपने बनवा दिया। अब आगे क्या होगा? तो जिस तरह से यहां 50 बेस था, अब 100 बेस रखेंगे। अब क्या रखेंगे? 100 बेस रखेंगे। तो अगर 100 बेस रखते हैं, अगर हम लोग 100 बेस रखते हैं, तो अब इस पर वैसी कौन सी संख्या बनेगी? अरे भाई, वो सारी प्लस माइनस 25 वाली संख्या बन जाएगी। अर्थात अब 75 से खेल शुरू होगा और 125 तक पे जाएगा। 75 से शुरू होगा और 125 तक पर खेल जाएगा। बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। सवाल आ रहा है आपके पास? अब जो है सवाल आ गया। अब दे दिया मान लो 97 का स्क्वायर। क्या दे दिया? 97 का स्क्वायर। देख लो, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल रहा है। मैं अनुरोध कर रहा हूं मेरे योद्धाओं, देख लो, 2-3 बार जब मेरे जो लिंक होते हैं उसको सुन लोगे ना, याद हो जाएगा। मैथ का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो समझो मैथ बैठ गया, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ये हाथ से बाहर जाएगा ही नहीं। गणित ही ऐसा चीज है जो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर पक्का ठोकेंगे। 30 में 28-27 तो निकालेंगे ही निकालेंगे। अब 97 का स्क्वायर है, कुछ करना नहीं है भैया, कुछ भी नहीं करना है। पता करना है 100 से कितना कम है या 100 से ज्यादा है। बेस कितना बोला? 100। 97 है मतलब 3 कम है, 97 है मतलब
3 कम है, 3 कम है ना, चलो ठीक है लिख दिया। यहां से उठा लिया 09, यहां से उठा लिया 09, कितना कम है, कितना कम है भैया, 3 कम है। संख्या कितनी है 97, संख्या कितनी है 97, 97 में से 3 घटा लिया, 97 में से 3 घटा लिया, कितना हो गया 94। आंसर मिला लियो 9409, आंसर मिला लियो 9409। चलो एक और आंसर देखते हैं। अब 99 देख लो, 99 का स्क्वायर मतलब 99 गुना 99, 99 गुना 99। चलो जारी रखना है, जारी रखना है, जारी रखना है। कैसे बनेगा, 100 घटाओ 1, 100 घटाओ 1, चलो कर लिया। 1 का स्क्वायर कितना है बंधु 01। चलो ठीक है, 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 को किससे घटाएंगे, उसी संख्या से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, उसी संख्या से घटाएंगे। आंसर कितना हो गया 9801। क्या मजा है सर, क्या मजा है, जो सुनोगे वो फील करोगे कि बड़ा ही आनंद आ रहा है सर। ये गुना का जो है ना प्राचीन चीज, देखो मैं ये नहीं कहता हूं समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे बहुत कम लगेगा, लेकिन एक चीज तो पक्का है, तकनीक नहीं है तो नहीं क्या है, मैंने खोजा है क्या, नहीं सारगर्भित तथ्यों में से मैंने निकाला। हाँ रोमांचकारी है सर, इसमें एक्सेसिव कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते। और इसी चीज से मैं आज एक सामान्य बात कर दे रहा हूं, अगर मैथ का पोर्शन आप टच करते हैं, आप एक्सेसिव कैलकुलेशन से बचें। एक्चुअली एज अ मेंटर आई एम ट्राइंग टू स्पीक इट टू यू कि अवॉइड एक्स्ट्रा लाइक कैलकुलेशंस। आप जितना उससे बचेंगे गलती उतनी कम होगी। चलो भैया ठीक है, आ गया सर, बड़ा अच्छा आ रहा है सर, पीछे का तो आ गया सर। अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं भाई, बच्चे बोल रहे हैं ना तो कुछ बढ़ा के देख लेते हैं। चलो 104 ले लिया, क्या ले लिया 104 ले लिया, ठीक है ले लिया सर। 104 का मतलब क्या हो गया बंधु, 104 मतलब हो गया सीधा फंडा है 100 + 4, सीधा फंडा है 100 + 4। क्या सर कितना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं आप, 4 का सीधे 16 लिख लिया। अब कितना है ज्यादा, 4 ज्यादा है, संख्या कितनी है 104 है, क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे 108 16, मिला लो आंसर, मिला लो आंसर, आंसर पक्का है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। अब इसी प्रकार से अब मान लो कि कोई संख्या है, अब हम लोग आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। अब कोई संख्या नियर बाई 200 के है, क्या है नियर बाई 200 के है, मान लो कि 197 है और एक मान लो कि 210 है, एक 197 है और एक 210 है। सर जी इसका कैसे बनेगा, क्या यही नियम लगेगा, सवाल है ना, तुम लोगों का सवाल तो रहेगा। नहीं भाई, बेस बदल गया, बेस बदल गया, तरीका तो कुछ बदलेगा, हल्का बदलेगा। कैसे बदलेगा अब हम लोग देखेंगे, कैसे बदलेगा ये हम लोग देखेंगे। देखो भाई मैं मेहनत करता हूं, मैं खोजता हूं, मैं बनाता हूं और तब मैं आपके पास आता हूं। जो ऑनलाइन होते हो अगर मैं दिखता हूं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। वादा है, मैंने जो पढ़ाई करानी शुरू कराई है, मैं वादा करता हूं कि मैं महत्तम कोशिश करूंगा कि फ्री ही पढ़ाऊं आपको, वो पेड वगैरह में मैं नहीं लाने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर शिक्षा का स्वरूप निस्वार्थ भाव से है तो आप भी मेरे साथ सहयोग करें। और एक चीज पक्का है, जो समय दोगे, अगर मैं ज्ञान की बात करूंगा सीखोगे ही। इसलिए आप जब भी मुझे देखें, मेरे चैनल को देखें, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन रहते हैं शेयर करो, दोस्तों को जोड़ो, चूंकि जब ग्रुप बढ़ेगा ना कंपटीशन बढ़ेगा, मजा आएगा सवाल को बनाने में। फैला दो, फैला दो, जितना फैला सकते हो फैला दो। तो चलो भाई अब सवाल आ गया 197 या 210। तो चलिए सर जी 197 का ले लेते हैं, क्या करते हैं 197 का ले लेते हैं। तो 197 क्या है भाई, सवाल बड़ा जटिल है सर, क्या है 197 का मतलब क्या हो गया। अब किसके ताल्लुक में देखना है, 200 के, 200 से 3 कम है, क्या है 200 से 3 कम है ना, 200 से 3 कम है। तो 3 कम है तो हम लोगों ने क्या किया भाई, सर जी क्या करें, कैसे बनेगा, पल भर में बनेगा, चुटकी में बनेगा। 3 कम है 09, 3 कम है 09, कर दिया 09 भाई, 09 हो गया। अब देखना है इधर का खेल।
तो 197 कितना कम है? 3 कम है। 197 कितना कम है? 3 कम है। तो 3 कम है तो इसको 197 में से 3 घटा लिया। 197 से 3 कम है तो 3 घटा लिया। बेस क्या है? 2 है। 2 गुने 100। बेस क्या है? 2 गुने 100। बाहर 2 कर दो। अब देखो 197 से 3 गया तो कितना हो गया? 194। 194 गुना 2, 4 दूनी 8, 19 दूनी 38, है ना? 38809। मैं अनुरोध करता हूं अपने टेक्निकल टीम से भी कि वो एक बार कैलकुलेशन कर कर देख लें कि 197 इंटू 197 इज इक्वल टू वॉट। 197 इंटू 197 इज इक्वल टू वॉट, वो देख लेंगे। उम्मीद करते हैं सही होगा, मैं उम्मीद भी कर रहा हूं। उधर से वो जब देखेंगे तो बताएंगे। यही देखो, यही समस्या है कि मैंने पल भर में बताया, लोगों को कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। यही टाइम सेविंग है, यही टाइम सेविंग है। इसमें क्या कर रहे हैं? फिर से देख लो, जो संख्या है उसमें से 3 घटा लिए, जितना कम है वो संख्या, और उसको चूंकि बेस 2 है तो 2 से गुना करके लिख दिए। अर्थात 194 आया, 194 को 2 से गुना कर दिया, 388 लिख दिया, 09 लिख दिया। आंसर पक्का है, तय। टीम का आ गया। ओके सर जी। अब देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, मान लो एक अगली संख्या ले लेते हैं 212। क्या ले लेते हैं? 212। 200 प्लस 12 स्क्वायर करना है सर जी। 12 का कितना होता है? 144। डालेंगे कितना? 44। एक कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अब क्या खेल है? कितना ज्यादा है 200 में? 12। 212 है ना? 212 कितना ज्यादा है 200 से? तो 12। तो मतलब 212 प्लस 12। बेस क्या है भैया? 2 है। तो 224 गुना 2 मतलब 448। तो 448। आंसर मिला लो, ये कैरी हो रहा है 44944। आंसर मिला लो 44944। आंसर पक्का है, आंसर पक्का है, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। आंसर कंफर्म है। आप इसके आधार पे कोई भी जो संख्या है 180, 70, 90, 95, 200, 10, 5, 15, 20, 25, आप कहीं तक भी जा सकते हो। अब सवाल आता है कि सर जी क्या यही चीज 300 पे लगेगा? हाँ भैया, यही चीज 300 पे लगेगा। 310 कर लेते हैं ना, 310 कर लेते हैं। तो 300 प्लस 10। चलो सर जी, 10 का क्या हो रहा है? 100। एक नीचे आ गया। 300 में कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। मतलब क्या हो गया? 310 प्लस 10। बेस क्या है भैया? 3 है। 3 से कर लेते हैं ना गुना, कोई चिंता की बात नहीं है। तो 320 गुने 3 960। 96100। पक्का है, आंसर पक्का होगा, यही आना है आंसर। आप इस तरह से देखा आप लोगों ने कि कितनी आसानी से हम किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो मूल था सर, ये तो मूल था। ऐसे ये ट्रिक था जिसको मैंने आपको बताया। 2 मिनट का मैं ब्रीफ लूंगा। आपको एल्जेब्रिक मेथड से भी इस चीज को कभी कभी आप हल कर सकते हैं। जैसे 212, ये सामान्यतः थोड़ा कम लोग बताते होंगे, क्योंकि एक ट्रिक का दौर चला हुआ है। तो 212 है तो हम लोगों ने सीधे कर लिया 200 प्लस 12 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया? a प्लस बी का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डाल देना है। तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 200 गुने 12 जोड़ 12 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर 4 0000, 12 दूनी 24 दूनी 48, 4800, 144, 44944। आंसर आपको आंसर आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। 44944 आंसर पक्का है, आंसर वही है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब एक स्क्वायर में तमाम प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड के बाद मैंने इसीलिए इसको लास्ट में रखा कि भाई जब थोड़ा थक जाओगे तो थोड़ा हल्का चीज। अब इस तरह के भी स्क्वायर आ सकते हैं। 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, इत्यादि इत्यादि। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। जो भी संख्या है ये का स्क्वायर लिख देना है 25, और 5 के बाद वाली जो संख्या है
उसको अगर n मानते हैं तो n इंटू n प्लस 1 कर देना है। याद रखिए ये फॉर्मूला कि जो लास्ट संख्या है वो 25 और उसके पहले ये लिख के सजा के रख देंगे, जो आंसर रहेगा वही आंसर रहेगा। इस फॉर्मूला को चला के देख लो, मैंने कितना आसानी से लिखा है। 25 लिख दिया सर जी, n इंटू n प्लस 1 मतलब 3 4 तिहाई 1225 सही होगा। 25 सर जी, 5 चौके 20 25, 25 7 छक 42, 25 10 गुने 11 110, 12 गुने 11 132 25। आप मिला लेना, सारे के आंसर सही होंगे। अब सवाल आता है कि क्या इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो देखो भैया क्वेश्चन का एक एग्जांपल और दे रहा हूं। सवाल इस रूप में भी आ सकते हैं, 3.5 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर प्लस 8.5 का स्क्वायर निकालना है। अब सवाल ऐसे नहीं रहेगा, सवाल इस तरह से रहेगा ना, सवाल तो थोड़ा घूम के रहेगा। कुछ करना नहीं है, पहले सीधे स्क्वायर लिख देना है। 12 25, 56 25, 72 25, 2 है, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव, जोड़ लियो आंसर आ जाएगा। जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। अरे ऐसा है नहीं, ये आगे तक जाएगा। अब जैसे देखो 125 का स्क्वायर निकाल के देखो, क्या करना है, 25 ठीक है सर जी लिख लिया। 12 गुने 13, आंसर मिला लो भैया। मैं अनुरोध करता हूं कि आप आंसर मिलाकर, मेरी टेक्निकल टीम आपको जवाब दे देगी कि मेरे कैलकुलेशन में 13 दूनी 12 तिहाई 36, 12 एकम 12, 15625। उम्मीद करता हूं कि आंसर जो है मेरे तरफ से सही ही आया होगा। तो इसलिए आप इस चीज को देखेंगे कि कितनी आसानी और कितनी सरलता के साथ हम लोग स्क्वायर को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। योद्धाओं जाग जाओ, लग जाओ, भिड़ जाओ, सवाल आसान होगा, बनेगा पक्का। बोलने का कारण ऊर्जा प्रदान करना है कि आप लोग जाग जाएं, हरकत में आए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम।